कलयुग अपनी चरम सीमा पर है और आज हर मर्द डरा हुआ है। देखिए मेरे को माफ बस हो गया। वो डरा हुआ है कहीं उसकी वाइफ किसी और मर्द के साथ अफेयर ना कर रही हो। क्या कर रही है तू यहाँ पे? हाँ? किसके साथ आई है तू? किसके साथ आई है किसी का? किसके साथ आई है? वही पूछा किसके साथ आई थी? किसके साथ आई तू होटल में? अंदर आइए, अंदर आइए, अंदर उसको निकालो ना बाहर। हो गया, आइए बाहर आइए। हम ड्यूटी के लिए हम मान लीजिए तरह परेशान हो रहा है, आदमी फोन नहीं उठाएगा, क्या करेगा आदमी बताइए। वो डरा हुआ है कहीं उसे भी उन लाखों मर्दों की तरह डिवोर्स न मिल जाए जो ना अपनी गलती साबित कर पाते हैं और ना अपनी इज्जत बचा पाते हैं। मेरा सिंपल डिसीजन है, मैं नहीं कर सकती। तो डिवोर्स फाइल कर दिए हैं? अभी करूंगी। अभी कीजिएगा। तलाक नहीं है वो तुम का तुम्हारे बाप और समझ नहीं है, समझिए। तलाक नहीं, बहुत जल्दी निकल लो, ठीक है, बहुत जल्दी निकल लो। नहीं सकना नहीं, मारती हूँ, घर गया बता दे, मार दिया ना दे हम सारे बाहर सिलेंडर खोल के लगा दिए, सब भूख देनी है। हमें डर है मुस्कान रस्तोगी जैसी औरतों से जो चंद पैसे और चंद मोहब्बत के लिए अपने ही पति को मौत के घाट उतार रही हैं। एक वक्त था जब मर्दों को पावर का सिंबल कहा जाता था, लेकिन कुछ शेमलेस औरतों की वजह से मर्दों को ऐसे ऐसे कदम उठाने पड़ रहे हैं जिससे पूरा मर्द समाज डरा हुआ है। मेरा नाम अतुल सुभाष है, मैं तकरीबन 34 साल का हूँ, बेंगलोर में रहता हूँ। आज करने जा रहा हूँ, इसका कारण 5 लोग हैं। एक तरफ बेटी बचाओ के नारे लगते हैं और दूसरी तरफ का सच ये है कि आज के टाइम में अगर मर्द खुद को ही बचा पाए तो वही काफी है। हर तरफ से इल्जाम, कानूनी दबाव और इमोशनल ब्लैकमेल। आज का मर्द सिर्फ प्यार नहीं हारता, वो हारता है अपना घर, अपनी इज्जत और कई बार तो वो अपनी जिंदगी तक हार जाता है। और फिर भी दुनिया कहती है मर्द को दर्द नहीं होता। आज का मर्द सिर्फ एक ही दुआ मांग रहा है कि मैं खुद को बचा पाऊं इन झूठे वादों से, इन झूठी FIR से और इन झूठी मोहब्बत से। ये वीडियो किसी जेंडर के खिलाफ नहीं है, ना हम औरतों को बुरा कह रहे हैं और ना ही मर्दों को मासूम बता रहे हैं, लेकिन एक सच ये भी है कुछ शेमलेस लोगों की वजह से पूरा जेंडर सजा भुगत रहा है। ये कहानी जितनी सिंपल लग रही है उतनी है नहीं। अगर आपको लगता है कि ये कहानी सिर्फ ही वर्सेस शी की है तो तैयार हो जाओ, क्योंकि असली जंग ट्रूथ वर्सेस इल्यूजन की है। और इस वीडियो के एंड तक आप अपने ही रिश्ते, अपने ही फैसलों को क्रॉस चेक करने पर मजबूर हो जाओगे। इस वीडियो को हमने अलग अलग भागों में बांट रखा है, जिसकी मदद से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अचानक ऐसा क्या बदलाव आया जिसकी वजह से ये केसेस इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं हिस्ट्री से। सोचो 1000 साल पहले का वक्त जब इंसान गुफाओं में रहा करता था। उस टाइम ना फोन था ना सोशल मीडिया थी, वहाँ सिर्फ सर्वाइवल था और स्ट्रगल था। और उस समय औरत खुद के लिए और अपने फ्यूचर बच्चों के लिए एक स्ट्रॉन्ग मर्द को चुना करती थी। वो मर्द जो शिकार करके रोटी लाए, वो मर्द जो जंगली जानवरों से उनकी सुरक्षा करे और जो उन्हें जिंदा रख सके। उस समय औरत को चॉइस नहीं थी, जरूरत थी। फिर आया मिडिल एज, राजा महाराजा का टाइम, जहां राजनीति सिर्फ राजाओं तक सीमित नहीं थी, औरतों तक पहुंच चुकी थी। जब एक राजा दूसरे राजा से जंग हार जाया करता था तो हारे हुए राजा की बेटियां, बीबियों को जीते हुए राजा रखेल बना लिया करते थे। और इन औरतों को रखेल बना के या तो कैद कर लिया जाता था या फिर एक ट्रॉफी की तरह ट्रीट करते जैसे वो किसी लूट का माल हो। इमेजिन करो उस समय किसी की माँ, किसी की बेटी, किसी की बहन सिर्फ एक जंग हारने की वजह से दूसरे राजा की प्राइवेट कलेक्शन बन जाया करती थी। और उस समय औरतों की बिक्री हुआ करती थी। जी हाँ, दैट्स शॉकिंग बट ये सच है। और मैं ये बात कोई हवा में नहीं कह रहा हूँ, ये एक सच है। सऊदी अरेबिया में 1962 तक औरतें ओपनली बेची जाती थी। यस, 1962, मतलब कुछ दशक पहले ही ये सब कुछ बहुत नॉर्मल हुआ करता था। और इंडिया भी इससे अछूत नहीं था। बिहार का सोनपुर मेला, जहां औरतों की खुलेआम बिक्री हुआ करती थी। इससे तब न मेला में लड़कियां पहले बिकती थी, खरीदी जाती थी, उन्हें गधे, घोड़ों, बकरियों के बीच में खड़ा कर दिया जाता था और कोई भी पैसे देके उन्हें ले जा सकता था।
उनके मालिक बदलते रहते थे लेकिन इज्जत कभी किसी से नहीं मिलती थी। इतिहास गवाह है औरतों पर पहले से ही काफी ज्यादा अत्याचार हुआ है। राजा महाराजाओं के टाइम पर जब औरतों पर जुल्म हद से ज्यादा बढ़ जाया करता था तो कुछ औरतें अपने जिस्म का सौदा करने की बजाय मौत को चुनना पसंद करती। और इस कहानी का सबसे दर्दनाक एग्जाम्पल है जोहर। ये बात आप ध्यान दें कि जोहर किसी औरत का नाम नहीं था, ये एक प्राचीन परंपरा थी जो राजस्थान की राजपूत औरतें किया करती थी। जब उनके पति राजा या सैनिक युद्ध हार जाते थे तो शत्रु सेना खास करके मुगल या तुर्क जब उनके महलों पर कब्जा करने आते थे तो उस समय एक अग्निकुंड हुआ करता था। उसका मतलब होता था एक बहुत बड़ा गड्ढा जिसमें आग जल रही हो। तो उस समय ये औरतें शत्रु सेना के अपमान, बलात्कार और बेइज्जती से बचने के लिए अग्निकुंड में कूदकर अपनी जान दे दिया करती थी और इसी प्रक्रिया को जोहर कहा जाता था। तो इस जोहर का सबसे रेयर एग्जाम्पल है जब अलाउद्दीन खिजली ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया था और खिजली ने चित्तौड़गढ़ से युद्ध जीत लिया था। जब ये बात चित्तौड़गढ़ की महारानी को पता चली तो चित्तौड़गढ़ की रानी और वहाँ की औरतों ने मिलकर एक अग्निकुंड में बहुत बड़ी आग जलाई और रानी पद्मावती के साथ चित्तौड़गढ़ की 16,000 औरतों ने उस अग्निकुंड में कूदकर अपनी जान दे दी। और जब अलाउद्दीन खिजली चित्तौड़गढ़ पहुंचा तो वहां पर सिर्फ उसे राख मिली और उन औरतों का मरने से पहले एक ही जवाब हुआ करता था कि हम अपने जिस्म पर किसी और का हक नहीं आने देंगे, चाहे हमें जान ही क्यों न देनी पड़े। अब सवाल ये है, जिन औरतों ने पहले से ही इतनी तकलीफ सही है, अपने इज्जत के खातिर अपनी जान का बलिदान तक दिया है, तो आज अगर कुछ औरतें सिस्टम का गलत यूज कर रही हैं तो क्या हम सब औरतों पर ब्लेम डाल सकते हैं? नहीं, कभी नहीं। वेल, टॉपिक पर वापस आते हैं और स्टार्ट करते हैं इस वीडियो का सेकंड चैप्टर। जब हिस्ट्री ने हमें ये बताया कि औरत एक वक्त पर सिर्फ एक ट्रॉफी हुआ करती थी और मर्द एक प्रोटेक्टर, लेकिन अब समय बदल चुका है। इस नए जमाने में बॉलीवुड ने एक नया मंत्र दिया है, प्यार करो चाहे किसी से भी करो और कहीं भी करो। और इस प्यार के नाम पर हमारे समाज के रिलेशनशिप और शादी जैसे पवित्र बंधन को ऐसे तोड़ डाला है कि लोग अब प्यार को भी ड्रामा समझने लगे हैं। आपने देखा होगा बॉलीवुड मूवी में जहां हीरो दूसरी की बीवी से प्यार कर रहा होता है और हमारी ऑडियंस सीटियां बजाती है और उसे एक ट्रू लव का टैग दे दिया जाता है। आपको याद है लगभग 1981 में अमिताभ बच्चन और रेखा का एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर चर्चा में हुआ था। कभी अलविदा ना कहना जैसी फिल्मों में ये बताया गया है कि अगर आप शादी से खुश नहीं हो तो अफेयर कर लो। स्लोली अफेयर को लव और चीटिंग को फ्रीडम का नाम दे दिया गया है और ये मैसेज रेडियो और टीवी के थ्रू हर घर में घुस गया है। अब कुछ दिनों बाद आई टेक्नोलॉजी की सुनामी जिसका नाम था इंटरनेट। जहां बॉलीवुड की फिल्में दिखाती हैं लव इज लव, वहां पर इंटरनेट दिखाता है योर बॉडी योर रूल्स। सोशल मीडिया के जमाने में एक नया कल्चर बन गया है। शादी, अरे ये तो सिर्फ एक पेपर है। अफेयर, ये तो सेल्फ लव का एक्सप्रेशन है। और फिर आया इंस्टाग्राम रील्स, स्नैपचैट स्ट्रीक्स और टिंडर मैच। औरत हो या मर्द, आज के टाइम में कमिटेड होना एक जोक बन गया है और लॉयल्टी एक आउटडेटेड सिलेबस कॉन्सेप्ट। पहले ये सिर्फ बड़े शहरों में हुआ करता था, लेकिन देखते ही देखते ये धीरे धीरे पूरे देश में फैल गया। छोटे शहरों में जहां लोग एक दूसरे से पहले आंख मिलाने तक में शर्माते थे, आज उसी जगह पर लड़कियां बिकिनी में रील बना रही हैं और लड़के लिव इन का प्लान बना रहे हैं। और सबसे स्केरी पार्ट पता है क्या है? आज के टाइम में किसी इंसान की एक गर्लफ्रेंड या एक बॉयफ्रेंड होना उसे अपनी बेइज्जती लगती है और उसी के फ्रेंड सर्कल में ये कहकर चिढ़ाया जाता है कि बस तेरी एक गर्लफ्रेंड है या तेरा एक बॉयफ्रेंड है। ये एक ऐसा कल्चर आ गया है जहाँ पर लॉयल्टी एक मजाक बन के रह गई है और बॉडी काउंट एक फ्लैक्स। बात सिर्फ फिल्में और रील्स की नहीं है, अब ये चीजें घर के रिश्ते तक बिगाड़ रही हैं। आज के दौर में लोग शादी करने से डर रहे हैं क्योंकि किस पर विश्वास करें भाई। जो शादी कभी समाज की एक नींव हुआ करती थी, वही शादी आज के दौर में एक रिस्की इन्वेस्टमेंट बन चुकी है। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने फ्रीडम का मतलब समझा ही नहीं, उसका मिसयूज किया है और हर जिद को रेवोल्यूशन कहकर जस्टिफाइड किया। आज की औरतें स्ट्रॉन्ग हैं, बोल्ड हैं, वेल एजुकेटेड हैं और होना भी चाहिए, लेकिन जब इम्प्रूवमेंट का यूज मैनिपुलेशन के लिए होने लगे तो सवाल उठते हैं। आज अगर कोई लड़की इंस्टाग्राम पर अपनी प्राइवेट मोमेंट की रील डालती है और उसी रील पर जब लोग कमेंट करते हैं तो उसका रिप्लाई क्या होता है? मेरी बॉडी मेरा कंटेंट, डोंट जज मी। 2005 के अराउंड जब किसी लड़की का कपड़े चेंज करते हुए MMS लीक हो जाया करता था तो वो शर्म के मारे अपना कॉलेज छोड़ दिया करती थी।
अपना घर छोड़ दिया करती थी और कभी कभी तो अपनी जिंदगी तक छोड़ दिया करती थी। लेकिन आज क्या हो रहा है, आज खुद लड़कियां वायरल होने के लिए इंस्टाग्राम पर कपड़े चेंज करते हुए अपनी वीडियो डाल रही हैं, जिसे आजकल की जेनजी जनरेशन ने नाम दे रखा है गेट रेडी विद मी। और इसी चीज पर अगर कोई सवाल उठाए तो तुरंत विक्टिम कार्ड। तुम तो टॉक्सिक हो, तुम तो समझते नहीं हो, तुम तो गंवार हो, तुम्हें फैशन का सेंस नहीं है, तुम्हें ट्रेंड का पता नहीं है। बॉलीवुड ने और इंस्टाग्राम रील ने हमारे दिमाग में एक नया मंत्र फिट कर दिया है। शादी इज इक्वल टू जेल, अफेयर इज इक्वल टू एडवेंचर, सेल्फ लव इज इक्वल टू अल्टीमेट ट्रूथ। लेकिन जब ये स्क्रीन वाली फैंटेसी रियलिटी से टकराती है तो रिजल्ट क्या आता है। मेघालय की सोनम रघुवंशी ने अपने ही पति को हनीमून वाले दिन अपने ही लवर के साथ मिलकर शूट करवा दिया था। राजा बहुत खुश था, सब वीडियो में नाच रहा, कूद रहा, बहुत मस्ती कर रहा, सबके साथ बहुत खुश था मेरा बेटा। वो क्या, हम पूरे घर भर के बहुत खुश थे क्योंकि उसकी शादी का हम बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे। और मेरठ का मुस्कान रस्तोगी वाला केस तो आपको पता ही होगा, जहां पर उसने अपने लवर के साथ मिलकर अपने ही पति को, जो नेवी ऑफिसर था, उसके 4-5 टुकड़े कर ड्रम में भर दिए थे। ये तो सिर्फ कुछ वायरल केसेस हैं, ऐसे ही सैकड़ों केसेस डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं। यही तो है मॉडर्न फ्रीडम का डार्क सीक्वल, जहां प्यार का मतलब रह गया है जो चाहे करो, चाहे उसमें अपने पति को ही क्यों ना मारना हो। और इसी मॉडर्न जमाने में रिश्तों की बुनियाद हर रोज टूट रही है। अब सिस्टम ये बन गया है कि अगर औरत का अफेयर है, ओ ये तो मॉडर्न है, लेकिन अगर वही पति अपनी औरत पर शक करे, यू आर टॉक्सिक मैन। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि औरतों पर जुल्म नहीं होता है, औरतों पर सदियों से जुल्म होता चला आ रहा है, लेकिन आज के दौर में मर्दों पर भी जुल्म हो रहा है। और इस जुल्म को हमारी सोसाइटी और हमारा लॉ दोनों इग्नोर कर रहे हैं। वेल, इसी के साथ हमारी इस वीडियो का चैप्टर 3 स्टार्ट होता है। मैं डरा हुआ हूँ, ये डायलॉग्स किसी मूवी का नहीं है, ये आज के लाखों मर्दों का सच है, जो रात को अकेले सो नहीं पाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कहीं उनकी वाइफ किसी और के साथ तो नहीं। और अगर वो कुछ बोलते हैं तो उन पर लग जाता है ये टैग, यू आर इनसिक्योर, यू आर टॉक्सिक, यू डोंट ट्रस्ट मी। लेकिन सच क्या है? सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन सुनो कि अगर तुम्हारी वाइफ किसी और मर्द के साथ एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर करते हुए पकड़ी जाती है तो वो कोई क्राइम नहीं है। हाँ, तुम उसके बेस पर डिवोर्स मांग सकते हो, लेकिन अगर तुम केस करते हो तो तुम्हें पता है केस का एंड क्या होता है, वही जो अतुल सुभाष के साथ हुआ था। मर्द ही हमेशा गुनाहगार बन जाता है, चाहे गलती उसकी हो या नहीं हो। ये सिस्टम या समाज मर्द को ही दोषी मान लेता है। और अगर आप डिवोर्स फाइल करते हो तो वो औरत तुम पे दहेज का केस, डोमेस्टिक वायलेंस का केस, हरेसमेंट का केस ठोक सकती है। और इस सिचुएशन में आपको ही ये साबित करना है कि आपके ऊपर लगाए गए एलिगेशन झूठे हैं। क्रिमिनल लॉ में आमतौर पर आरोपी को इनोसेंट माना जाता है जब तक वो साबित ना हो जाए, लेकिन सेक्शन 498A डोरी हरेसमेंट लॉ के तहत कोई औरत किसी मर्द पर डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल करती है तो उस टाइम ये प्रिज्यूम कर लिया जाता है कि औरत सच बोल रही है और प्रूफ देने की जिम्मेदारी मर्द पर आ जाती है। आप सोचिए, कानून में लिखा है इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, लेकिन जब मर्द पर केस आता है तो सिस्टम का एटीट्यूड इसका उल्टा होता है, गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट। क्या ये जेंडर इक्वलिटी है? मर्द को हर बार अपनी इनोसेंट प्रूफ करनी पड़ती है, औरत को बस एक एलिगेशन लगानी होती है। इंडिया में हर साल हजारों मर्द जेल जाते हैं एक झूठे केस के बेसिस पर। उसमें से कई अपनी जॉब खो देते हैं, कई अपना करियर दांव पर लगा देते हैं और कई मर्द तो डिप्रेशन में आके सुसाइड तक कर लेते हैं। जब मर्द गलत ना हो के भी दोषी माना जाए तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। लेकिन कभी कभार जब औरत का अफेयर पकड़ा जाए तो उसके एक्सक्यूज क्या होते हैं? तुम मुझे टाइम नहीं देते, मैं घर पर अकेली थी, मैं इमोशनल सपोर्ट ढूंढ रही थी, मुझको अटेंशन चाहिए था। एक सेकंड में ये जस्टिफाइड कैसे हो गया? अब मान लो तुम्हारे पिता तुमसे गलत व्यवहार में बात करते हैं या तुम्हें टाइम नहीं देते, तो क्या तुम अपने बाप को चेंज कर लोगे? और सोचिए हमारे इंडियन आर्मी की बीबियां जो महीनों तक अकेली रहती हैं, क्या वो सब अफेयर कर रही हैं? नहीं, क्योंकि चीटिंग मजबूरी नहीं होती, चॉइस होती है। ये सब कुछ सुनकर एक ही क्वेश्चन आता है, क्या हमारा लॉ जेंडर न्यूट्रल है? नहीं। लॉ के सेक्शन 375 में लिखा है कि सिर्फ मर्द ही रेपिस्ट बन सकते हैं। मीन्स कोई भी औरत किसी मर्द से छेड़खानी करे या
हैरेसमेंट करे तो वो गुनहगार नहीं होगी। पंजाब के जलंधर में 4 लड़कियों ने एक लड़के के साथ रेप किया। लड़कियों ने लड़के के साथ रेप किया। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत औरत को विक्टिम माना गया है, मर्द को नहीं। अगर किसी मर्द को उसकी वाइफ मेंटली टॉर्चर करे, उसके साथ मारपीट करे या उस पर झूठा दहेज का केस लगाए तो उस एक्ट में मर्दों के लिए कोई भी स्पेशल प्रोटेक्शन नहीं है। मर्द चाहे सफर करे लेकिन लॉ की नजर में वो विक्टिम नहीं है। डोरी लॉ के सेक्शन 498A के तहत अगर कोई औरत बोले कि उसे दहेज के लिए परेशान किया गया है तो तुरंत उसके हस्बैंड और उसकी फैमिली को अरेस्ट किया जा सकता है बिना किसी सबूत के। हमारा लॉ पहले मान लेता है कि औरत विक्टिम है और मर्द गुनहगार है, चाहे बाद में केस झूठा ही क्यों ना हो। तो सवाल ये आता है सॉल्यूशन क्या है, और जवाब है प्री मटेरियल एग्रीमेंट। शादी से पहले एक रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट जहां पर दोनों लोग ये एग्री करेंगे कि डिवोर्स के टाइम पर क्या होगा। लड़के वालों ने दहेज नहीं मांगा है, लड़की वालों ने ही अपनी मर्जी से दिया है जो भी दिया है, और दोनों पार्टीज का, लड़के वालों का और लड़की वालों का कंसेंट 100%। ये कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में चल रहा है, लेकिन इंडिया में लोग इसे लाइटली ले रहे हैं। लेकिन आप समझो ये पेपर आपके बचाव का हथियार बन सकता है। तो नेक्स्ट टाइम अगर आप शादी कर रहे हो या फिर किसी क्लोज दोस्त की शादी हो तो उससे कहें कि एक एग्रीमेंट साइन कर लें। कोई दहेज नहीं लिया गया है, शादी करने के लिए दोनों की ही पूरी मर्जी है, और इन फ्यूचर कुछ गलत होता है तो पहले से ही क्लियर हो कि किसकी क्या जिम्मेदारी होगी। क्या पता कल को आप कोर्ट जाएं और ये पेपर आपको जेल से बचा ले। मैं ये नहीं कह रहा कि सभी लड़कियां गलत होती हैं। आज भी बहुत सी लड़कियां शादियों को निभा रही हैं, जुल्म सह रही हैं और अपनी जुबान नहीं खोल रही हैं। लेकिन कुछ करप्ट औरतों की वजह से पूरा जेंडर ब्लेम हो रहा है। तो करें क्या? कुछ मत करो, बस अवेयर रहो। ना हर किसी पर शक करो, ना हर किसी पर भरोसा करो, और सबसे ज्यादा अवेयर रहो उन रील्स से, क्योंकि आज के टाइम में रील्स हमें बता रही हैं कि हमें किस इंसान के साथ रहना है और किस इंसान से हमें प्यार करना है। अब ऐसे में असल में हम प्यार करना ही भूल गए हैं। असली इंसान हमारे सामने होता है और हम उसे रील से रिलेट करने बैठ जाते हैं। लेकिन सच तो ये है कि प्यार ये सोशल मीडिया और रील इन सब से बहुत आगे है। मेरा आप सबसे यही कहना है कि अगर आप किसी से प्यार करते हो तो रील वाला मत करो, रियल वाला करो। ये वीडियो बनाई गई थी कि आप रियलिटी को समझो, ना एक्स्ट्रा फेमिनिज्म में जाओ और ना ज्यादा पुरानी सोच रखो, बस सच के साथ खड़े रहो। अगर आपको ये वीडियो के थ्रू थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन मिली हो या थोड़ा सा भी मोटिवेट मिला हो तो मेक श्योर इस वीडियो को आप लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और उस दोस्त को ये वीडियो जरूर शेयर कर देना जिसे शादी करने का भूत चढ़ा हुआ है। मैं मिलता हूँ आपको ऐसी किसी कमाल की वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।